आपका भक्ति सागर चैनल में हार्दिक स्वागत है। जय श्री महाकाल। देवों के देव, कालों के काल, उज्जैन नगरी के राजा बाबा महाकाल की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं महाकाल की ऐसी अद्भुत, रहस्यमयी और चमत्कारी कथा जिससे सुनने मात्र से मन को शांति मिलती है, भय समाप्त हो जाता है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। कहा जाता है कि सच्चे मन से जो भी भक्त महाकाल का नाम लेता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी पल भर में दूर हो जाते हैं। इसलिए इस कथा को पूरी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ अंत तक अवश्य सुने और कमेंट में जय श्री महाकाल, हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि के मध्य में एक ऐसी पवित्र नगरी थी जिसका नाम सुनते ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जाग उठती थी। उस नगरी का नाम था उज्जैन। यह कोई साधारण नगरी नहीं थी। यहाँ की हवाओं में भी हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती थी। सुबह उठते ही मंदिरों की घंटियां बज उठती थी। क्षिप्रा नदी के तट पर साधु संत ध्यान लगाते थे और पूरा वातावरण शिव भक्ति में डूब जाता था। यहाँ हर गली में शिव का नाम गूंजता था, हर मंदिर में घंटियों की ध्वनि सुनाई देती थी और हर व्यक्ति के हृदय में महादेव के लिए अथाह श्रद्धा थी। उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता था क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान शिव महाकाल के रूप में विराजमान थे। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से महाकाल का स्मरण करता है, उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। उससे उज्जैन नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सोमदत्त था। वह बहुत गरीब था लेकिन शिव का परम भक्त था। उसके पास धन नहीं था, बड़ा घर नहीं था, लेकिन उसके हृदय में शिव के लिए अपार प्रेम था। हर सुबह वह क्षिप्रा नदी में स्नान करता और फिर महाकाल मंदिर जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करता। उसके पास दूध नहीं होता था, घी नहीं होता था, फिर भी वह केवल जल और बेलपत्र चढ़ाकर महादेव की पूजा करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कई लोग कहते, अरे सोमदत्त, इतनी पूजा करके क्या मिलेगा? भगवान तुम्हें अमीर बना देते तो अब तक बना देते। लेकिन सोमदत्त मुस्कुरा कर कहता, महादेव मुझे धन दे या न दे, लेकिन उनका नाम ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। उसी समय उज्जैन पर राजा विक्रमसेन का शासन था। वह एक शक्तिशाली राजा था। उसकी सेना विशाल थी, खजाना सोने चांदी से भरा हुआ था, लेकिन उसके अंदर अहंकार बहुत बढ़ गया था। राजा सोचता था कि उसकी शक्ति से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है। धीरे धीरे उसने भगवान की पूजा भी कम कर दी। एक दिन राज दरबार में एक साधु आए। उनके शरीर पर भस्म लगी थी और हाथ में डमरू था। उन्होंने राजा से कहा, राजन, शक्ति और धन पर कभी अभिमान मत करो। इस संसार में सबसे बड़ा केवल महाकाल है। राजा हंस पड़ा। उसने कहा, मेरे पास सेना है, धन है, सामर्थ्य है, मुझे किसी महाकाल की आवश्यकता नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, समय आने पर महाकाल स्वयं तुम्हें सत्य का ज्ञान करा देंगे। इतना कहकर वह साधु वहां से चले गए। राजा ने उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन उसी दिन से उसके जीवन में विचित्र घटनाएं शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद उज्जैन में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश बंद हो गई, खेत सूख गए थे, नदियां सिकुड़ने लगी, लोग भूखे मरने लगे। राजा ने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। महल में भी चिंता का छा गई। एक रात राजा ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि पूरा उज्जैन अंधकार में डूबा हुआ है और महाकाल मंदिर से तेज प्रकाश निकल रहा है। उस प्रकाश के बीच भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, राजन, तुम अपने अभिमान में भूल गए। जब तक तुम सच्चे मन से मेरी शरण में नहीं आओगे, यह संकट समाप्त नहीं होगा। राजा भयभीत होकर उठ बैठा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। पहली बार उसने अपने अभिमान का एहसास हुआ। अगले ही दिन वह महाकाल मंदिर पहुंचा। वहां उसने देखा कि गरीब ब्राह्मण सोमदत्त पूरी श्रद्धा से पूजा कर रहा था।
मंदिर में दिव्य शांति थी। राजा ने सोमदत्त से पूछा, तुम इतने गरीब होकर भी हमेशा प्रसन्न कैसे रहते हो? सोमदत्त ने उत्तर दिया, क्योंकि मेरा विश्वास महाकाल पर है। जो महाकाल पर भरोसा करता है उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता। राजा की आंखें नम हो गई। राजा ने उसी दिन से महाकाल की भक्ति शुरू कर दी। वह प्रतिदिन मंदिर जाने लगा, लेकिन भगवान शिव केवल बाहरी पूजा से प्रसन्न नहीं होते, वे भक्त के हृदय की परीक्षा लेते हैं। एक दिन एक बूढ़ा भिखारी महल के बाहर आया। उसने भोजन मांगा। राजा उस समय पूजा में व्यस्त था। उसने सेवका से कहा, इससे बाद में भोजन दे देना। लेकिन बूढ़ा बोला, मुझे अभी भूख लगी है। राजा को क्रोध आ गया। उसने भिखारी को वहां से भगा दिया। उसी रात राजा को फिर स्वप्न आया। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, राजन, आज मैं स्वयं भिखारी बनकर तुम्हारे द्वार पर आया था। तुमने मुझे अपमानित करके भगा दिया। राजा रो पड़ा। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। अगले दिन से उसने प्रण लिया कि कोई भी भूखा उसके द्वार से खाली नहीं जाएगा। समय बीतता गया। एक दिन सोमदत्त की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। घर में दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। पड़ोसियों ने कहा, अब तुम्हारे महाकाल तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करते? लेकिन सोमदत्त ने विश्वास नहीं छोड़ा। वह मंदिर गया और शिवलिंग के सामने बैठकर रोने लगा। हे महाकाल, मेरे पास कुछ नहीं। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी पत्नी की रक्षा करे। उस रात एक वैद्य उसके घर आया। उसने मुफ्त में दवा दी। कुछ ही दिनों में उसकी पत्नी स्वस्थ हो गई। जब सोमदत्त वैद्य को धन्यवाद देने लगा तो उससे पता चला कि उस नाम का कोई वैद्य पूरे नगर में था ही नहीं। तब उसे समझ आया कि स्वयं महाकाल उसकी सहायता करने आए थे। वह भाव विभोर होकर रो पड़ा। महाकाल, आपकी महिमा अपरंपार है। उसी समय उज्जैन के जंगलों में एक भयंकर राक्षस आ गया। उसका नाम कालकेतु था। वह रात में नगर में आता और लोगों को डराता। धीरे धीरे लोगों में भय फैल गया। राजा की सेना भी उसे नहीं रोक पाई। कालकेतु के पास मायावी शक्तियां थी। वह आग उगलता था और उसकी गर्जना से धरती कांप उठती थी। पूरा नगर भय में डूब गया। तब सोमदत्त ने कहा, जब सारी शक्तियां हार जाए तब केवल महाकाल का नाम ही रक्षा करता है। उसने नगरवासियों को महाकाल मंदिर में एकत्र किया। सबने मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि बढ़ती गई, मंदिर में अद्भुत प्रकाश फैल गया। अचानक आकाश में बादल गरजने लगे, बिजली चमकी। महाकाल मंदिर के गर्भगृह से तेज अग्नि निकली। तभी भगवान शिव महाकाल रूप में प्रकट हुए। उनकी आंखें अग्नि के समान चमक रही थी। गले में सर्प, शरीर पर भस्म और हाथ में त्रिशूल था। कालकेतु भय से कांप उठा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन महाकाल ने त्रिशूल उठाकर उसका अंत कर दिया। पूरा उज्जैन हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। उस घटना के बाद उज्जैन में फिर से सुख और शांति लौट आई। बारिश होने लगी, खेत हरे भरे हो गए, लोगों के जीवन में खुशियां वापस आ गई। राजा विक्रमसेन पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने अभिमान को त्याग दिया। अब वह गरीबों की सेवा करता और हर दिन महाकाल मंदिर जाकर पूजा करता। उसने पूरे नगर में अन्नदान शुरू करवाया। उसने कहा, जिस राज्य में कोई भूखा हो वहाँ राजा का वैभव व्यर्थ है। लोग राजा की प्रशंसा करने लगे, लेकिन राजा कहता, यह सब महाकाल की कृपा है। कुछ वर्षों बाद उज्जैन में महामारी फैल गई। लोग तेजी से बीमार पड़ने लगे। इस बार भी नगर भय में डूब गया था। राजा ने सोमदत्त से कहा, अब क्या होगा? सोमदत्त ने उत्तर दिया, जब तक महाकाल हमारे साथ हैं, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। उसने पूरे नगर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू करवाया। दिन रात मंदिर में पूजा होने लगी। एक रात मंदिर के ऊपर दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। लोगों ने देखा कि मंदिर से भस्म उड़कर पूरे नगर में फैल रही है। आश्चर्य की बात यह थी कि जिस व्यक्ति पर वह भस्म गिरती, उसकी बीमारी दूर हो जाती। धीरे धीरे महामारी समाप्त हो गई।
लोग इसे महाकाल का चमत्कार मानने लगे। एक दिन सोमदत्त ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु आपकी महिमा का रहस्य क्या है? तभी उसके मन में एक दिव्य आवाज गूंजी, मैं समय हूँ, मैं जन्म हूँ, मैं मृत्यु हूँ। जो मुझे समझ लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है। सोमदत्त को समझ आ गया कि महाकाल केवल एक देवता नहीं बल्कि समय और सत्य का स्वरूप है। समय बीतता गया, सोमदत्त बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। एक दिन वह महाकाल मंदिर में बैठा ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। अचानक मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। लोगों ने देखा कि शिवलिंग से प्रकाश निकलकर सोमदत्त के शरीर में समा रहा है। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद कर ली और महादेव का नाम लेते हुए इस संसार को छोड़ दिया। लोगों ने महसूस किया कि सोमदत्त को स्वयं महाकाल ने अपने चरणों में स्थान दिया है। राजा विक्रमसेन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, सच्चा धन भक्ति है और सच्चा सहारा केवल महाकाल है। तो भक्तों, यह थी बाबा महाकाल की अद्भुत रहस्यमयी और चमत्कारी महिमा। यदि आप भी सच्चे मन से महाकाल का नाम लेते हैं तो जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर हो सकते हैं। अब महादेव अपने भक्तों का कभी निराश नहीं करते। बोलिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करें।